आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स का पहले हमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। क्वाड्रिलेटरल्स की अगर डेफिनेशन लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए पॉलीगॉन विच हैज़ 4 edges, 4 vertices and sum of all angle is 360 degrees। मतलब कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं इस तरह से जिसकी 4 साइड्स होती हैं, एजेस मतलब साइड्स, ये टोटल 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में। 4 वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये हो गया आपका वर्टेक्स, मतलब ये जो कोना होता है, मतलब नाम दे दें अगर ये ए बी सी डी। साइड्स की बात करेंगे तो 4 साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें? साइड्स हो जाएंगी इसकी ए बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, और ये हो गई हमारी साइड्स या कि एजेस, इसको एजेस कह सकते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स या वर्टाइसिस। ठीक है, वर्टेक्स वर्टाइसिस क्या होते हैं? ये जो इसके कोने होते हैं, जैसे इसके 4 वर्टेक्स हो गए, कौन कौन से? ए बी सी डी। और इसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। तो चारों एंगल मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाता है 360 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, और अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। एक पार्ट है इसका पैरेललोग्राम और एक पार्ट है इसका ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम का क्या होता है प्रॉपर्टी कि इस तरह से ये हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पहली बात, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं साथ ही साथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, मतलब ये इसको नाम दे दूँ अगर ए बी सी डी, तो क्या हो सकता है? कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, और ये इक्वल भी है। मतलब ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है और ए डी इज़ इक्वल टू बी सी है। ठीक है ना, और क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल। ये भी इसमें आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है ना, और क्या होता है, इनके डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। मतलब जो AC है बाइसेक्ट करेगा, AC बाइसेक्ट BD। ठीक है, बट AC BD के इक्वल नहीं होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो ट्रेपीजियम देखिए, ट्रेपीजियम इस तरह से बनता है। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है ना, मतलब हम यहाँ पे नाम दे दें अगर ए बी सी डी। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगा, लेकिन ए डी जो है यहाँ पर बी सी के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है,
और इनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। ए बी और सी डी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। ए बी डज़ नॉट इक्वल टू सी डी, ये लेंथ अलग होती है, ये लेंथ अलग होती है। ठीक उसी तरह ए डी और सी डी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। और डायगोनल्स इसके आपस में बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ए बी बाइसेक्ट सी डी, बट ए बी डज नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ पास ए सी होगा, ए सी बाइसेक्ट बी डी, ए सी बाइसेक्ट बी डी बट ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। अब पैरेललोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको भी देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। पैरेललोग्राम को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक इसमें होता है रेक्टेंगल, फिर एक स्क्वायर होता है और इसमें एक होता है रोम्बस। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रेक्टेंगल बनता है तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेगा, मतलब अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होंगे, पैरेलल भी होंगे, और यहाँ पर इसके क्या होगा, लेकिन जो सारे एंगल हैं ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। चारों एंगल्स जो है इसमें 90 डिग्री हो जाएंगे, मतलब ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, और ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब ए 90, बी 90, सी 90 और डी 90। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ए सी इज़ इक्वल टू बी डी यहाँ पर होगा और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी रेक्टेंगल की। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की पहली बात तो इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होंगे जैसे पैरेललोग्राम में होता है, ठीक है ना, और पैरेलल भी होंगे आपस में, मतलब ये ए बी सी डी जो है तो इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, और चारों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, कह सकते हैं आप कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और इसमें भी जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स, तो इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री ही होते हैं। डायगोनल्स भी रेक्टेंगल की तरह, अच्छा रेक्टेंगल में क्या रहता था, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती थी, मतलब ए बी जो है सी डी के इक्वल और ए डी जो है बी सी के इक्वल, लेकिन इसमें क्या चारों बराबर है, मतलब अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, तो इसमें कह सकते हैं कि चारों इक्वल होंगे। और उसमें केवल क्या हो रहा था रेक्टेंगल में कि ए बी सी डी की इक्वल हो रहा था और ए डी जो है बी सी की इक्वल हो रहा था, मतलब ये नहीं कह सकते थे कि ए बी ए डी के इक्वल है। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की बात करें अगर, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते थे कि ए बी ए डी इक्वल है, मगर यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चारों आपस में इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल होंगे जैसे उसमें होते थे रेक्टेंगल्स में, मतलब ए सी इज़ इक्वल टू यहाँ पर बी डी हो जाएगा, बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे स्क्वायर के चारों डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स कट करेंगे तो 90 डिग्री पर आपस में बाइसेक्ट होंगे। तो ये हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टी। और अब रोम्बस प्रॉपर्टी देखते हैं। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस जो है स्क्वायर जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह बनता है, ये हल्का सा आप देख सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम को हम बनाते हैं तो इस तरह से रोम्बस बनता है, थोड़ा सा तिरछा रहता है ही है। और इसमें क्या होता है, साइड्स तो इक्वल रहते हैं चारों, ए बी सी डी, तो यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए होगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ के जो एंगल होते हैं ना,
ये एंगल सब जो है इक्वल नहीं होते हैं। जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं तो इसमें नहीं होते, क्योंकि ये अभी भी ये देखिए ठीक से मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये हल्का सा ऐसे बनता है रोम्बस। तो क्या होता है, उस पर जो एंगल होते हैं ये वाले इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे उसमें सब चारों 90 होते हैं, इसमें 90 नहीं होते हैं और आपस में इक्वल भी नहीं होते हैं, है ना। मतलब एंगल ए डज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी, डज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, डज़ नॉट इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं तो ये डायगोनल भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ए बी सी डी अपन ने लिखा, तो यहाँ पर ए सी डज़ नॉट इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी, मतलब ए सी बी डी की इक्वल नहीं होगा, चारों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। हाँ, साइड्स ज़रूर हैं, चारों इक्वल होंगी। तो ये होगी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़। तो पैरेललोग्राम के हमने तीनों पार्ट देख लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। और इसमें आपको मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम, एक मान लीजिए ये आपका पूरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर आपकी ये चीज़ें आई हुई हैं। रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया रोम्बस। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने भी अंदर आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी अंदर ये तीनों चीज़ें लिखी हुई है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो कह सकते हैं कि जितने रेक्टेंगल हैं सब क्या हैं, पैरेललोग्राम हैं, ठीक है ना। सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होंगे, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हों, वो चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, इसके अंदर आ रहे हैं ना क्योंकि, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। ठीक उसी तरह देखिए स्क्वायर जो है, तो क्या होगा कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। इसका अपोजिट जो होता है वो ट्रू नहीं होता। तो ये इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई, थ्योरम दी हुई हैं, वही जो हमने सब प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी को बताया है, थोड़ा सा इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो इन्हें आप लोग पढ़िएगा तो और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये पूरे टोटल आपके थ्योरम 8.7 तक दिया हुआ है। और इसके बाद जो है एक्सरसाइज, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो इस पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।